Students, our today's topic is human excretory system, and today we are going to study about the various parts of the excretory system. That means what are the various organs which are involved in the excretory process. So here there is a diagram given on your screen, you can easily see, and you have also studied in your lower classes that this is the human urinary system and what are the various parts of it, that you can see easily that there is a one pair of kidneys. And you all know that human beings and other organism, everyone has a one pair of kidney, one pair of ureters, one pair of urinary bladder and a urethra. तो ये सारी चीज़ें हो गई. Then kidney is reddish brown in color and it is bean shaped structure, as you can easily see in the diagram that it is a bean shaped structure. And where it is situated on the dorsal inner wall of the abdominal cavity. एंड जो किडनी होती है अगर उसको हम मेजर करेंगे तो इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है एंड 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ जो है ये होती है किडनी. एंड इनर साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ऐसे करके ये जो बना हुआ है ये नॉच जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. तो सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस, दिस सरफेस इज़ नोन एज कनकेव सरफेस. तो सरफेस जो कनकेव सरफेस है एंड यहाँ पे नॉच जैसा स्ट्रक्चर जो लग रहा है थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ सा, दैट इज़ कॉल्ड हाइलम. That means this is hilum, or you can say you can see easily that these are the tube-like structures which are coming out. These are uterus, this tube-like structure. So you can say that from hilum you can it appears like ureters are emerging out. ऐसा लग रहा है ना hilum से निकल रहे हैं, तो ये ureters हैं, tube-like structures हैं. And जो hilum है plays not only the ureter but blood vessels and nerves also enter from this area. तो यहाँ से ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर जाती हैं. मीन्स हाइलम से मैं बात कर रही हूँ आपको. एंड ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व्स हो गई, वेरियस टाइप की जो सब कुछ हैं वो यहीं से अंदर जाते हैं. एंड इनर टू हाइलम, अगर हम हाइलम के अंदर जाएं तो अब ये इस सेकंड डायग्राम पर हम आ जाएंगे ना. ठीक है, अब ये तो आपको दिया है ऊपर से, बट जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मीन्स जब हम उसको स्प्लिट करते हैं, बीच से कट करते हैं, तो यू कैन सी वेरियस स्ट्रक्चर. सपोज ये हाइलम वाला स्ट्रक्चर तो हो गया यहाँ से, है ना. अब ये एंट्री आप देख रहे हो कि अंदर जा रहा है. तो व्हाट हैपन्स इनसाइड इट, दैट हाइलम इज़ अ ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर. ये ब्रॉडर फनल शेप स्ट्रक्चर हो गया. तो इस ब्रॉडर फनल शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस. यू कैन सी द नेम विच आर रिटन हेयर ऑल्सो, लेबलिंग इज गिवन. तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विस. ये सारा जो ब्रॉड सा एरिया है दैट इज़ कॉल्ड रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड काइलेक्सिस. तो जो काइलेक्सिस हैं वो क्या चीज़ होते हैं? जो प्रोजेक्शंस आपको ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज काइलेक्सिस. मेजर काइलेक्सिस, माइनर काइलेक्सिस, इनको दो नाम से जानते हैं. जो बिग वन है दैट मीन्स जो बड़े बड़े हैं उनको हम बोलते हैं मेजर, और जो स्मॉलर वन है उनको कहते हैं माइनर. सपोज आई रिमूव द इंक, तो यू कैन सी इजीली दिस. नाउ सी आई टेक द कलर. दीज आर द माइनर काइलेक्सिस. छोटे छोटे से हैं तो माइनर हैं. ये बड़ा सा ब्रांच जैसा जो दिख रहा है ना ट्री की तरह, तो दीज आर द मेजर काइलेक्सिस. ये वाले मेजर हैं, और ये जो आगे की तरफ हैं छोटे छोटे, दीज आर कॉल्ड माइनर काइलेक्सिस. यू कैन से दीज आर द प्रोजेक्शंस. बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हो डायग्राम को. एंड द आउटर सर्फेस ऑफ द किडनी, इफ आई चेंज द कलर, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स. हमेशा ही मैंने आपको बताया दो चीज़ें हो सकती हैं बायोलॉजी में. सपोज आपने किसी को कट किया तो जो सेंट्रल पोर्शन है दैट इज़ ऑलवेज कॉल्ड मेडुला एंड दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स. तो दिस इज़ द ट्रांसफर सेक्शन है. किसी चीज़ को राउंडल्स में काटा, पर अगर इसको मैं स्प्लिट करूँ बीच में से, ऐसे कट करूँ, तो फिर ये आपको ऐसे दिखेगा. तो दिस इज़ द कॉर्टेक्स. ये जो ग्रीन कलर का है, ये मैं कर रही हूँ कलर, दिस इज़ नोन एज कॉर्टेक्स एंड इट इज़ ऑलवेज आउटर एंड इनर टू इट इज़ अ मेडुला. अब इसके अंदर का ये जितना भी हिस्सा है ये सारा दिस इज़ कॉल्ड एज द मेडुला. तो एंड यू कैन ऑल्सो सी इफ़ आई रिमूव द इंक दैट दीज मेडुला, जिसको कि मैं मेडुला कह रही हूँ, दीज ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल शेप्स ना. ये दीज आर द कॉनिकल शेप्स. तो what are these conical shape? You can call them pyramids because you know the structure of the pyramids. Pyramids always in the conical shape, or you can say triangular shape. So the medulla is divided into a conical mass-like structure, and these are called as medullary pyramids. And these medullary pyramids, you can see that these are also projecting into the calyxes. आप देख रहे हो ना, ये calyxes के साथ में ये these are the calyxes. तो ये calyxes के अंदर में चले आ रहे हैं, है ना, इमर्ज हैं, इसी के साथ साथ हैं. तो कॉर्टेक्स जो है वो एक्सटेंड करता है इन बिटवीन. तो द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द
मेडुलरी पिरामिड्स एज नोन एज रीनल कॉलम्स। अब देखो ये कॉर्टेक्स है ना, सपोज आई एम शोइंग यू दिस इज़ द कॉर्टेक्स, आप ये जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं। तो अभी आप देखो ये देखो ये अंदर आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। आई रिमूव द इंक वंस अगेन so that you can see the things clearly. Now you observe it clearly that this is the cortex and here is the empty spaces, है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है cortex, it is emerged. तो these are known as columns of Bertini because these are very cylindrical and very small space, बहुत ज़्यादा भी space नहीं है ना, बहुत पतला पतला से देखो ऐसे जा रहा है, but it is a cortex. ये कॉर्टेक्स है जो अंदर की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है। तो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्ट्रक्चर ये आया, कॉर्टेक्स आ गया बीच बीच में, दैट इज़ नोन एज columns of Bertini. Bertini is the name of biologist and these are the columns like structure, so we call them columns of Bertini. Now each kidney has nearly 1 million tubular structures called as nephron. You have also studied in your 10th standard. So here are two diagrams. Before I move forward, you can see there are two diagrams, you can compare it, both are the same. So here a little more labeling is given in this diagram, in this one, and here the labeling is little bit लेस। तो आपको जो सा ठीक लगे यू कैन स्टडी इट, बट दिस डायग्राम इज़ वेरी क्लियर, तो इसलिए मैंने दोनों डायग्राम्स लिए हुए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको कह रही हूँ। तो एक किडनी के अंदर ही दीज नेफ्रॉन्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यू ऑल नो दैट स्ट्रक्चर नेफ्रॉन इज़ दिस। तो ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन, दैट मीन्स कि हर किडनी में 1 मिलियन के करीब ऐसे ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड नेफ्रॉन। सपोज दिस इज़ द किडनी, तो नाउ यू कैन इमेजिन इट कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन इट, ये इस तरह से प्रेजेंट हैं सारे नेफ्रॉन्स 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 से छोटे छोटे से ऐसे ही। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, और कितने हैं, मिलियंस। दैट मीन्स यू कैन से कि सब यही सारे हर जगह ये पर यही हैं। दैट मीन्स दे आर द यूनिट्स ऑफ एक्सक्रीशन, आप कह सकते हो। तो ईच किडनी हैज़ 1 मिलियंस ऑफ nephrons, tubular nephrons, and these are the functional units. And nephron has a two parts, as you all know that nephron has a two parts. One part is known as sorry, I'm just taking the color and then I'm explaining you. And these are the glomerulus part. ये वाला हिस्सा जो है ये इधर वाला कप शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एंड ये जो बाकी का बचा हुआ ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो देन वी कॉल इट रीनल टिब्यूल्स। रीनल मीन्स समथिंग पर्टेनिंग टू किडनी, तो बचा कुचा हिस्सा तो रीनल टिब्यूल कहलाता है, और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एंड दिस ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज। अगर हम इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें आपको समझाने के लिए, तो दिस इज़ द ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, ये कप शेप स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ फिल्ड ऑफ वेरियस ब्लड कैपिलरीज। ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से फिल्ड होता है। तो ग्लोमेरुलस इज फिल्ड विद कैपिलरीज, एंड दीज कैपिलरीज इज मेड अप ऑफ एफरेंट आर्ट्यूल्स। एफरेंट आर्ट्यूल्स मीन्स विच ब्रिंग्स द ब्लड, तो वो ब्लड लेकर के आने वाली आर्टरीज को कहते हैं एफरेंट आर्ट्यूल्स, बिकॉज दे आर वेरी फाइन, तो बहुत पतली हैं इसलिए उनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। अगर नहीं पतली होती हैं तो उनको आप आर्टरी बोलते हैं, बट दे आर वेरी फाइन, तो यू कॉल देम आर्ट्रियोल्स। तो ये रीनल आर्टरीज भी बोल सकते हो इसको, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ रीनल आर्टरी, क्योंकि जो आर्टरी किडनी में एंटर करे दैट इज़ नोन एज रीनल आर्टरी। तो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड आउट बाई द इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये तो एफरेंट हो गए जिसको मैं बोल रही हूँ जो ब्लड ला रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे भी होंगे ना जो ब्लड इसमें से ले जा रही होंगी बाहर, तो जो ले जा रही हैं ये मैं पिंक कलर की बना रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल। तो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि विच कम्स आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस दैट इज बोमेंस कैप्सूल दैट इज कॉल्ड इफरेंट, एंड विच कम्स इनसाइड इट दैट इज कॉल्ड एफरेंट। तो अंदर आने वाली एफरेंट और बाहर जाने वाली इफरेंट आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं। एंड ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बोमेंस कैप्सूल। ये जो मैंने बनाया है ये दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल, और इनके अंदर ये जो ब्लड वेस कैपिलरीज मैंने डाली दैट आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, that means blood capillaries present into the Bowman's capsule is known as glomerulus, and renal tubules begins with a double walled cup like structure that is called Bowman's capsule। ये वाला स्ट्रक्चर है, ये renal tubules यहाँ से स्टार्ट होती हैं निकलना, एंड ये सारा उसको इनक्लोज करके रखती हैं। तो अभी अगर हम शॉर्ट में बात करें कि ये टोटल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है या क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर, तो यू कैन ईजिली से दैट बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू मालपीजियन बॉडी। देयर इज अ थिंग नोन एज मालपीजियन बॉडी बिकॉज मालपीजियन इज ऑल्सो अ बायोलॉजिस्ट, MALPIGHIAN, मालपीजियंस बॉडी, अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, बोमेंस कैप्सूल BC प्लस G ग्लोमेरुलस। तो इन दोनों को मिला करके
बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को मिला करके हम क्या बोलते हैं, माल्पीजियन बॉडी। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसको आप ऐसे कर लो तो ये सारा हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, माल्पीजियन बॉडी कहलाएगा। माल्पीजियन बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, बोमेंस कैप्सूल से एंड ग्लोमेरुलस से। बोमेंस कैप्सूल क्या है, दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज बोमेंस कैप्सूल। इट इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलस along with बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड माल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉप्सल्स भी इसको कह सकते हैं। रीनल्स मीन्स किडनी, कॉप्सल्स मीन्स जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर, कप लाइक है ना, स्ट्रक्चर हो गया ये। एंड दिस टिब्यूल दैट मीन्स ये जो यहाँ से अभी आप ये देख रहे हो, ये टिब्यूल ये कंटिन्यू करती हुई, फिनिश तो नहीं हो गई। तो माल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉप्सल्स जो है ये टिब्यूल के फॉर्म में भी देखो ये एक्सटेंड कर रही है, तो ये ट्यूब तो नीचे जा रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, क्योंकि जो लूप जैसा स्ट्रक्चर ना पूरा ये, दैट इज़ नोन एज यू ट्यूब है। तो इसको यू ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैनले। हैनले इज़ अनदर नेम ऑफ अ बायोलॉजिस्ट, तो उनके नाम पर हम इसको बोलते हैं। जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये लूप ऑफ हैनले कहलाता है, बिकॉज दिस इज़, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। एंड उसके बाद मुड़ने के बाद ये हो गया यू ट्यूब, ये यू हो गया स्ट्रक्चर, एंड फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। एंड अगेन यू कैन सी दैट यहाँ पर कुछ ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा कन्वोल्यूटेड सा है ना, कन्वोल्यूटेड मीन्स थोड़ा कुचड़ पुचड़ सा स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, DCT इसको शॉर्ट में कह सकते हो। एंड यहाँ पर भी आपको देखो ऐसे थोड़ा मोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो दिस कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर इज, ये कन्वोल्यूटेड मीन्स लाइक दैट, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा है ना, एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इजी ट्रिक सो दैट यू कैन रिमेंबर, दिस इज द मेन थिंग है ना, दैट इज बोमेंस कैप्सूल एंड वॉट एवर यू कॉल देम, माल्पीजियन बॉडी, तो मेन चीज़ हो गई। तो इसके पास देखो ये वाला जो है P से पास एंड P से प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, और ये दूर है इससे, किससे, माल्पीजियन बॉडी से। तो D से दूर और D से आप डिस्टल याद रख सकते हो, तो दूर वाला जो है डिस्टल, एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। आई एम टेलिंग यू ऑल द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन सो दैट इन जब भी मैं आगे कुछ पढ़ना होगा डिटेल में, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो इट विल बी ईजी फॉर यू इफ़ यू अंडरस्टैंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। So you have to study it very carefully कि what are the various part of nephron, and this is the yellow color की, ये इधर भी ट्यूब सी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, this is known as, if I change the color, this is known as the collecting duct, तो ये हो गया collecting duct। and also you can see that brown color of structure which just surround its पूरा यूट्यूब के चारों तरफ से उसने घेरा हुआ है इसको, तो दैट इज़ कॉल्ड वासा रिक्टा। ये जो साथ साथ चल रहा है यूट्यूब के ये पतली सी ट्यूब्यूल्स हैं, दैट आर कॉल्ड वासा रिक्टा, इनको बोलते हैं। ये यहाँ से ही निकल रहे होते हैं, तो ये हो जाते हैं वासा रिक्टा। एंड अभी और इनको क्लियर करके देखेंगे, तो देयर इज़ अ वन मोर डायग्राम विच इज़ गिवन हेयर, ये भी सेम डायग्राम है बट यू कैन सी इट ईजिली एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो what you can see in this diagram students, you can see the two parts of the cortical and medullary region, that means ये यहाँ पर ये डिवाइडिंग लाइन हमने बना दी है, तो ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टिकल हिस्सा है और ये हिस्सा जो है वो मेडुला का हिस्सा है। मेडुला मीन्स जो सेंटर में जो इनर पार्ट्स हैं, मतलब अंदर की तरफ है, डीपर पार्ट्स यू कैन से, नॉट इनर, यू कैन से डीपर पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर अब ये यूट्यूब है जो आपको दिख रही है, ये हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी हेयर पिन होती है ना हेयर के लिए, वैसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये नीचे की तरफ जाता हुआ डिसेंडिंग एंड ऊपर की तरफ ये वाला इधर आता हुआ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले कहलाता है। and these are the higher tubular coiled region, that is called DCT and PCT. You all know, I have already told you all these things. And here it is important thing is that Malpighian capsules, or you can say Malpighian body, that means this one, and PCT this one, and DCT this one. You can see that all these things are present. ये देखो, अगर मैं डिमार्केटिंग लाइन यहाँ पर करूँ तो यू कैन सी दैट ऑल दीज आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन, ये कॉर्टिक्स वाले हिस्से में प्रेजेंट हैं। तो यूजुअली 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट आर द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट और व्हाट थिंग्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन। तो ये कॉर्टिकल रीजन के अंदर हो गए। एंड देन अलोन ये यूट्यूब, ये जो यूट्यूब बनी हुई है ये कहाँ पर है, ये केवल पड़ी हुई है मेडुला रीजन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन डिवाइड नेफ्रॉन्स इनटू 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन को भी 2 पार्ट्स में आप बांट सकते हो। वन इज़ नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड अनदर इज कॉल्ड एज जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब व्हाट इज़ दीज टू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो व्हाट हैपन्स इज दैट इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, मतलब ज़्यादातर नेफ्रॉन्स में क्या होता है, दैट लूप ऑफ हैनले इज़ वेरी शॉर्ट,
अगर हम लूप ऑफ हेनले बनाते देखते हैं तो बहुत छोटा सा होता है लूप ऑफ हेनले, ऐसे करके ये हो गया, और यहाँ से लूप ऑफ हेनले इज़ वेरी स्मॉल, और इतना स्मॉल होता है कि ये इधर जाता ही नहीं है, मेडुला के अंदर मीन्स जाता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर रह जाता है। बहुत कम से नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ये लूप ऑफ हेनले बहुत लंबे होते हैं और ये नीचे तक आते हैं, नीचे मीन्स मेडुला तक आते हैं। तो जिनके लूप ऑफ हेनलेज आर वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, दैट काइंड ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, right? You can understand this, that there are two types of nephrons in one case. Suppose if you are seeing in this diagram only, तो there are most of the nephrons where Bowman's capsule and loop of Henle जो है वो इतना बच्चों छोटा होता है कि बिल्कुल जरा सा इतना सा आता है कहीं पे निकल के बाहर, इतना सा बस आएगा मेडुला में, ठीक है। तो ये वाले तो हो गए नॉर्मल नेफ्रॉन जिनको आप कहते हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दैट मीन्स दे आर कन्फाइंड टू द कॉर्टेक्स ओनली, बट देर आर सम नेफ्रॉन्स जहाँ पर ये इतने लंबे लंबे लूप ऑफ हेनले यहाँ तक आ जाते हैं, तो उनको आप कहते हो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। एंड नाउ यू सी दैट दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर इमर्जिंग फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल से इमर्ज कर रहे हैं, इफ्रंट आर्टियोल कहलाती है ये आ रही है तो एफ्रंट है, ये इधर जो रेड कलर से मैं बना दे रही हूँ, एंट्री कर रही है एफ्रंट है, ठीक है, बाहर आ रही है इफ्रंट है। तो दिस इफ्रंट आर्टियोल विच इमर्जेज और यू कैन से कम्स आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इट फॉर्म्स अ फाइन नेटवर्क। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत फाइन नेटवर्क बना है, रीनल ट्यूब्यूल सब चारों तरफ से बना हुआ है, तो इनको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। That means in short you can say that efferent arteriole which comes out from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubules. Renal tubules क्या हैं? यही वाली tubules हैं जो loop of Henle की। You call them peritubular capillaries, and very smartly you can say that one of the tubule, एक ट्यूब्यूल इनमें से जो कि ये देखिए लूप ऑफ हेनले येलो कलर का बना हुआ है जो, वो इसके साथ साथ रन करती है, सपोज ये रन कर रही है इसके साथ साथ, दैट इज़ कॉल्ड वासा रिक्टा। इसको हम क्या बोलते हैं? वासा रिक्टा। तो वासा रिक्टा इज़ नथिंग बट अ ट्यूब ऑफ, और यू कैन से अ रीनल ट्यूब्यूल फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो अगर वो बहुत सारी एक साथ हैं तो आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हो, और सिंगल है और लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चल रही है तो फिर आप उसको क्या बोल देंगे? फिर आप उसको वासा रिक्टा बोल देंगे। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज वासा रिक्टा इज एब्सेंट और वेरी हाईली रिड्यूस्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दैट मीन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रिक्टा नहीं होता। वाई? क्योंकि वो छोटा सा ही होता है नेफ्रॉन, मैंने बताया, वो तो कॉर्टेक्स में बिल्कुल जरा सा जाता है, तो इसलिए इतना लंबा तो वो है ही नहीं, साथ साथ चलने के लिए कोई ट्यूब चाहिए उसको, तो वासा रिक्टा वहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होते हैं। एंड हियर अ स्मॉल flow chart I have drawn this so that you can understand it. Whenever you study this chapter, students make these kinds of flow charts so that you can easily understand and you will not get confused in future also. जब भी आप पढ़ेंगे तो आप confused नहीं होंगे। तो this is all about the structure of various parts of the nephron. You can say kidney, that means I have tell you each and everything, LS section, and this one is very much important for your examination purpose also. तो ये वाला आप ध्यान से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ये करो या ये करो, वॉट एवर यू विश, तो ये दोनों आप सीखेंगे अच्छे से, और इसके बारे में आप इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन दिस लेक्चर आई फिनिश इट हियर ओनली सो दैट you practice the diagrams and learn and understand the various parts of the kidney, so that in next lecture we start some complex thing like urine formation and all that. So once these things are clear to you, only then you can understand how urine formation occurs.